जे एडवांस 2024 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 95% बच्चों ने फ्रेंडविच आइसोथर्म देखा और इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। आइए हम इस एड्सॉर्प्शन के फ्रेंडविच आइसोथर्म को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एट द गिवन टेम्परेचर 0.45 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 50 ml ऑफ वाटर इज shaken with 1 gram of charcoal and the pH of the resulting solution is 3. Assume the adsorption of acetic acid from the aqueous solution by charcoal follows Friendwich isotherm. X by m is equals to k into c की power 1 by n. If the plot of log 10 x by m against log 10 c gives a straight line with slope 1, the value of k in liter mole inverse is. Various data are given, so we are now start. So हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं और इस क्वेश्चन ने हमें पहले तो दिया है कि 0.45 ग्राम ऑफ CH3COOH है, जिसको चारकोल जो कि 1 ग्राम है, m की वैल्यू गिवन है, डेट इज 1 ग्राम। ठीक है, एंड हमसे कह रहा है कि जो सॉल्यूशन हमारा बना आफ्टर एडसॉर्प्शन उसका पीएच है 3। अब पीएच 3 का मतलब है कि H प्लस कंसंट्रेशन हो सकता है 10 टू द पावर माइनस पीएच एंड दैट विल बी 10 टू पावर माइनस 3 m। समझिएगा। अब क्योंकि हम ये मिल चुका है तो हम जानते हैं कि CH3COOH जो है वो इक्विलिब्रियम बनाता है और फिर ये बनेगा CH3COO माइनस एंड H प्लस। समझिए, ये H प्लस जो होता है ये हमारा दे सकता है कि C X एंड X। तो हमारा जो Ka आएगा वो Ka हम यहाँ लिखते हैं। नाउ जो हमारा Ka आएगा वो आ सकता है CH3COO minus concentration and H plus concentration upon CH3COOH। मैंने C माइनस एक्स नहीं लिखा है क्योंकि जो हमारा Ka है वो बहुत ही छोटा है। K हमें गिवन है 10⁻⁵। नाउ CH3COO माइनस और H प्लस दोनों सेम ही हैं, तो ये है 10⁻³ इंटू 10⁻³ और ये है इसका कंसंट्रेशन C। नाउ जो C आएगा वो आ जाएगा हमें 10⁻�6 अपॉन 10⁻⁵, डेट इज 0.1। तो फाइनली हमें जो C मिला है, जो हमें रखना है वो है 0.1। इक्वेशन में जो C मिलता है ये वाला C, ये C हमारा 0.1। अब जब C 0.1 है तो हमें ये भी समझना है कि एक्चुअली X की वैल्यू क्या हो जाएगी। X वो वैल्यू है जो कि एक्चुअल मास एड्सॉर्ब हुआ है CH3COOH का। एक्चुअल मास एंड सॉल्ट इन चार, है ना। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखें कि हमारे पास इनिशियल मास गिवन है CH3COOH का। तो हम क्या करें कि कंसंट्रेशन अभी 0.1 है, तो हमने करना क्या है कि इस 0.45 में से माइनस कर देना है इस कंसंट्रेशन का क्या मोल या क्या अमाउंट बचा है। तो इस कंसंट्रेशन में मैंने क्या किया, क्योंकि 50 ml है तो मैंने 50 ml को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये तो ml है। इस ml को लीटर बनाने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, अब ये लीटर बन गया। अभी तक ये बना है हमारा मोल, लेकिन यहाँ है ग्राम। ग्राम को मोल से नहीं घटा सकते, इसलिए मैंने CH3COOH के मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, जो कि है 60। जब हम इसे पूरा ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.45 माइनस ये आएगा 0.3। सॉल्व करके देख लें आप, है ना। तो ये 0.3 आ गया।
यानी जो एक्चुअल मास एब्जॉर्ब हुआ है वो है 0.15। ठीक है। और फ्रेंडुइज आइसोथर्म में हम जानते हैं कि x बाई एम इज इक्वल्स टू के सी के पावर 1/n। अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो लॉग होगा log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log ऑफ c। अब समझिए कि इसके और इसके अगेंस्ट जो हमने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ का स्लोप 1 है। सो ग्राफ का स्लोप दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि 1 है। जब स्लोप 1 है तो यानी 1/n इज इक्वल टू 1 है, यानी n इक्वल टू भी 1 है। हमें log k की वैल्यू निकालनी है तो या k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन एक बार फिर से रेफरेंस कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ k हमें निकालनी है। अब सारी वैल्यूज हमें मालूम है। log x की वैल्यू हमारी है 0.15 अपॉन m1 है log k प्लस 1/1 एंड c की वैल्यू आई थी 0.1। आप इसको उस साइड भेजें तो ये आ जाएगा log 0.15 माइनस log 0.1 इज इक्वल टू log k। नाउ यू मे सी व्हाट कि ये log 0.15 अपॉन 0.1 आ जाएगा, यहाँ log k आ जाएगा। सो फाइनली अगर हम देखें तो हमें मिल पा रहा है कि k इज इक्वल्स टू 0.15 अपॉन 0.1 जो कि आ जाएगा 1.5। तो ये k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। सो फाइनल द वैल्यू ऑफ k इज 1.5। स्ट्रेट